बालाजी का धाम, चमत्कारी धाम, पुराना जुबा, कागड़ा जिला, पाली, राजस्थान से लोग देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों का कल्याण करने वाले परम पूज्य संत बाबा सीताराम, जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था को जोड़ा, देवी देवताओं की आस्था को जोड़ा, और जो हिंदू धर्म की आस्था को तोड़ रहे थे उनके लिए करारा जवाब देते हुए उनको प्रत्यक्ष बता रहे हैं, मुर्दे भी जिंदे होते हैं और कैंसर जैसी बीमारी 100 ग्राम भजिया खुआने से ठीक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे पर उसके कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो उसको थोड़ा भुगतना पड़ता ही है। उसको राम जी भी नहीं छोड़ते। कर्मों की सजा तो सबको मिलती है, राजा रंग फकीर वो बात अलग है। पर हम ये भक्ति की शक्ति का पर्चा बता रहे हैं कि बोलते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति नहीं है, हिंदू धर्म में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है। लो आपके सामने इस कलयुग में आया बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से सीधा लाइव कर रहे हैं। और जिसको शक हो, भ्रम हो और किसी के पास कोई अस्त्र शस्त्र हो, मूठ मंत्र तंत्र जादू टोना, तो ये बिना बंधन का बाबा सीताराम आप चला सकते हैं। आपको खुली चुनौती है जो आपके पास तंत्र मंत्र जो भी है। तो ये देखिए बावलिया वाले संत बाबा सीताराम जिन्होंने सिद्ध कर कर बतलाया, तीनों लोकों माई और राम नाम से बड़ो कोई मंत्र नहीं, ना कोई जादू है ना कोई टोना है, सिर्फ राम का नाम हो, अच्छे अच्छे सिलेंडर हो जाते हैं। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी सुकी। ओहो सुकी भाई, हाँ है जी। अच्छा, गांव बीजापुर से सुकी भाई है, ये मतलब बीजापुर से आए। हाँ जी सुकी जी, आपको क्या तकलीफ थी? रोटी नहीं भावती ने, पेट में जलन घनी बहती, गर्मी थी ने, हाथ पर टूटता ने, अच्छा अच्छा, बुखार रहता है, ये 12 मास शरीर थोड़ा तेज से बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं बुखार दी। रहता है शरीर में। अच्छा अच्छा, शरीर ठीक नहीं रहता था। अच्छा भूख नहीं लगती थी, हाथ पैर दुखते थे। ये कितने सालों से प्रॉब्लम थी आपको? 25 सालों की। 25 साल से। देखिएगा आपके प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यहाँ कोई जादू टोना नहीं कि गायब करके बताइए। भक्ति की शक्ति और संतों के दर्शन मात्र से, संतों के देखने से, और ये सब ये लीला भक्ति की शक्ति से ही चलती है। और मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, करने वाला मेरा राम करता है। बोलो सियापति। तो हाँ जी, क्या नाम बताया आपका? सुकी जी। आपके मतलब भूख नहीं लगती थी, कालजा जलता था हैं, और हाथ पैर, ये 25 सालों से प्रॉब्लम थी। आपने कहीं दवाई वगैरह नहीं खाई? घनी ली थी दवाई, बापसी और बेटा देवी देवता बेटा हेंटे घनी की खूब घनी, कोई नहीं लागी कारी। अच्छा अच्छा, देखिए क्या 25 सालों से इतनी तेज प्रॉब्लम थी, हाथ जलना, हाथ पैर दूरना, ये घट में ये थे, हृदय में आग थी, जलन होना, भूख ना लगना। इन्होंने 25 साल तक बहुत सी दवाई खाई है, कोई फ़र्क नहीं करा। बहुत से देवी देवताओं के मंदिर पे गए पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लो देखिए 25 साल का दुख हम कैसे करें, आप देखना प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आपको बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई? 15 हुई, ये तो मुँह होले में आई। अच्छा अच्छा, पहुँच रही नहीं थी रसीद देखो आज पूरी हुई। हाँ तो अब कैसा है? ठीक है राम जी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। देखिए 25 साल का दर्द, जिन्होंने बहुत सी दवाई खाई, बहुत सी गोली खाई, जो ये भूख भी नहीं लगती थी। अभी तो समझ लो हालत बहुत ख़राब थी। बाकी यहाँ बाबा सीताराम का नाम सुना और यहाँ तक पहुँचे। आज इनकी 16 फेरी हुई और 25 साल का दर्द एक झटके में ख़त्म। बोलो सियापति। अब ऐसा करना, एक बढ़िया सा मतलब रोटी बनाना, बढ़िया 100 ग्राम घी गिरना, चूर चूर के खाना, और ये बीमारी 5 साल तक आपको नहीं दिखेगी। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय। देखिएगा यहाँ कोई इलाज नहीं है, यह सिर्फ साधु का वचन है, भक्ति की शक्ति है। दर्शन मात्र से अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटाना और आशीर्वाद के जरिए से उसका एंड करना। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय। तो हाँ, तो आपको बताओ खा लो दर्शन करके। ये देखिएगा प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम भी यहाँ खड़े हो तो पता नहीं लोग ठीक होते कि नहीं होते, कुछ पावर है तो ही खड़े हो जाते हैं, ये कोई। तो देखिएगा प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अरे हाँ, तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोगों का अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटाएं हमने। मतलब एक अभी भगत था हमारे, उनको कोरोना हुआ, ये प्रत्येक से इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी पत्नी वेंटिलेटर पे लिटा दी गई और उन्होंने लास्ट में फ़ोन किया, अरे सीताराम जी को फ़ोन तो कर ले, सिरोही में वो वेंटिलेटर पे। वहाँ कहा कि उनको भी ऐसा बुलाया कि ये खिला दो। दूसरे दिन तो डॉक्टर ने उनको छुट्टी दे दी। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। तो ये भक्ति की शक्ति का प्रकाश है, हम नहीं करते, करने वाले राम करते हैं बस। हम तो खाली मुंह से कहते हैं, करना पूरा तो राम को है। तो ये देखिए प्रत्येक। हाँ जी, क्या नाम है आपका? है जी शोभा जी। हाँ शोभा जी, कहाँ से आई आप? बेड़ा से। अच्छा अच्छा, तो शोभा जी आपको क्या प्रॉब्लम थी?
जुबान से बोल नहीं पाती अभी से। अभी थोड़ा बोलने लगे हैं। देखिएगा ये इनकी ज़बान अभी भी अटक रही है, मतलब ये ज़बान से बोल नहीं पाते थे। आप देखिए अभी तो बोल रहे हैं। शोभा जी कहाँ से आए आप? बेड़ा। देखो अभी ये बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष है। ये ज़बान से बहुत अटकते थे, बोल नहीं पाते थे। और ये शोभा जी बेड़ा से आए हैं। और इनकी आपकी कितनी फेरी हो गई? 16 हुई है। हाँ 16 फेरी हुई है। तो ये 16 फेरी होगी, अभी ठीक है। हाँ अभी थोड़ा। हाँ अभी मतलब 80% ठीक हो गई है। देखना ये प्रत्येक से, और प्रत्येक के सामने कोई ये इसको मैं नहीं बुला रहा, मेरा राम बुला रहा, मैं नहीं बुला रहा हूँ। तो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इनकी 16 फेरी पूरी हो गई, 80% ठीक है। 80% बिल्कुल ठीक हो गई है, बोलने लगी। बड़ी खुशी की बात है। बोलो एक बार जयकारा लगाते, बोलो सियापति। बोलो बाबा सीताराम महाराज की। ये बाबा सीताराम बावड़िया नाड़ी से अनेकों गांव-गांव में पर्चे दिए। जो कहते थे कि हिंदू धर्म में शक्ति नहीं है, उसके लिए खड़ा, पहाड़ की तरह खड़ा हुआ और सबसे हिम्मत की और सबको हमने पर्चे बताए। हमने तो क्या, मेरे राम ने बताया। थोड़ा अहंकार आ जाएगा, पर नियमित तो हमें ही बनाते हैं। अच्छा बुरा तो हमसे ही नियमित बनाते हैं। तो हाँ नियमित नियमित तो हमको ही बनाते, करने वाले राम है पर नियमित हम हैं। तो गांव-गांव जाकर ऐसे ऐसे पर्चे दिए जो मान नहीं सकते। जो 70 साल का दक नहीं मिटा, वो एक झटके में मिट गया। अभी बाकली में हम गए थे उस टाइम में, तो एक बुढ़े आदमी को, मतलब वो चल भी नहीं सकता था, उसको उठा के लाए। मेरे को इसको पानी पिला दो और सीताराम जी का नाम लो, बोलो सियापति। और आज वो बिल्कुल कंप्लीट है। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे पर्चे हम गांव-गांव जाकर भी देते हैं, पर उसमें हमें इज्जत से बुलाते हैं तब हम वहाँ जाते हैं। हाँ ऐसे नहीं जाते। साधु के लिए जाने के लिए सब बहुत सुविधा होती है, बहुत फूल बहुत खर्चा करना पड़ता है, तब गांव में किसी के घर पे दर्शन वहाँ घर तक पहुँच सकते हैं। बिना ऐसे हमारा भी बंधन होता, हम बिना बुलाए किसी के घर या गांव में दाखिल नहीं, अंदर वहाँ नहीं जाते हैं। तो लो देखिए प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब ऐसा करना, शोभा जी बेड़ा जाई तो बेड़ा जाके 10 रुपये की पानी पूरी खा ले, वो थोड़ी बहुत बीमारी वो भी खत्म हो जाएगी। बोलो सियापति। हाँ सीताराम देखिएगा ये प्रत्येक से, और प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिनके भी अनेकों प्रकार के अपना कोई भी अपना कोई दान आना हो, धर्म काटना हो, वो भाई आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर्जो चढ़ियोड़ो वैन पाचा दोबारा कभी ऐसा हो तो तकलीफ हो जाए। धर्म उर्म अपना काटना चाहिए। मनुष्य जीवन में दान है, धर्म में कोई गायों को चारा है, चिड़ियों को चुग्गा है, जो अपना। और सबसे बड़ी धर्म तो होता है मनुष्य जीवन, मानव जीवन की सेवा, क्योंकि वो सबको मालिक पूर्ति करता है। सब में कीड़ी में कण राति में मन, सबको पूरा मालिक करता है। तो लो देखिए वह प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 3 पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। 3 भक्त को, पेशेंट को, कोई भी कहो। हाँ तो देखिएगा, और माता पिता को वो भी वही है। सीताराम कहो तो ये सीताराम, ये तो बापा, इसलिए बापा सीताराम। हाँ जी क्या नाम है आपका? थोड़ा तेज से बोलो। गीता जी मैंने हावड़ी जो को नहीं काम से बोल। हाँ जी गीता जी कहाँ से आए आप? हैं जी बड़ौना। देखिए ये गीता जी बुलाना चाहिए। हाँ जी गीता जी आपको क्या प्रॉब्लम है? आप सुनिएगा, आराम से सुनो आप, और दर्शन भी करते रहें और सुनते भी रहें। तो हाँ गीता जी आपको क्या प्रॉब्लम थी? सवास की प्रॉब्लम है जी। सवास। देखिए इनको सांस की प्रॉब्लम थी। हाँ गीता जी कितने सालों से ये सांस की प्रॉब्लम थी आपकी? 15 साल से। आपने दवाई नहीं खाई? दवाई खाली है जी। खाली। देखिएगा दवाई है जी चालू थी दवाई। अच्छा चालू थी। देखो 15 सालों से सांस की तकलीफ थी और सांस की बीमारी थी, और 15 सालों से दवाई खा रहे थे। बहुत सी दवाइयाँ खाई होंगी। अब 15 साल में अगर दिन के 100 रुपये की दवाई समझो तो 15 साल के कितने पैसे हो जाते हैं वो तो आप जान सकते हैं। मनुष्य जीवन की कमाई ऐसे चली जाती है। ये क्यों जाती है? क्योंकि घर घर में गुरु नहीं है, गुरु उपदेश नहीं है। सब लोग डायरेक्ट पूजा करते हैं, आज महादेव जी की, आज गणेश जी की, पर गुरु के बिना ना महादेव जी काम करते हैं, ना हनुमान जी काम करते हैं, ना केतला जी काम करते हैं, ना भैरू जी काम करते। देंगे साथ, पर अंत में जैसे शिव का भजन किया भस्मासुर ने, और शिव को इतना खतरनाक भस्मासुर नहीं थे, वो भी कोई संत थे, भस्मागिरी नाम के एक भगत थे। उन्होंने भक्ति की शिव की, और वो बिल्कुल भक्ति में आया तो उनकी बुद्धि फेर दी कि अब इनका कैसे वापस लेना, क्योंकि गुरु नहीं था, डायरेक्टर भक्ति कर ली, उनकी बुद्धि फेर दी वापस। और वो है ना पार्वती को मांगने लगा कि महादेव चलो, आपके महादेव जी तुम हटो। उनकी बुद्धि हर ली, और वापस बुद्धि हरने वाला कौन? वही। और भजन पकाने वाला कौन? वही। तो इसलिए उसका हाथों हाथ पतन हो गया। तो भक्ति की शक्ति गुरु के बिना पतन हो जाता है। तो गुरु के बिना कोई देव काम नहीं करता। पावर दे देंगे पर उसका मार्ग नहीं देंगे, उल्टा कराएंगे सब। भक्ति से फिर रावण बना देंगे। अगर गुरु नहीं होगा तो रावण बन जाएगा भक्ति से।
उसका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए गुरु के बिना जो भक्तियाँ करते हैं, कोई साधना करता, कोई मंदिर मस्जिद जाता, उसका परिवार मतलब बिखर जाता, मतलब कभी पोता चला जाता, कभी भाई चला जाता, कभी माँ चली जाती, पोता पोती तो चले जाते हैं, दादा दादी बैठे रहते। क्यों? क्योंकि गुरु नहीं है और गुरु सक्षम नहीं है। आजकल तो गाँवों में धारा चली हुई है कि बस गुरु होना चाहिए, काला गुंगा की फीस वाड़ू वो खुद ही कालो तो अपन किकन सक्सेस करी। अगर मास्टर स्कूल में पढ़ाएगा ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? अब वो तो माता पिता तो बड़े प्रेम से स्कूल में बच्चे को भेजते कि जाओ पढ़ने, उनकी खुद की मतलब मजूरी कर कर उनको पढ़ाते, और वो बच्चा स्कूल में जाके मास्टर अपने मस्ती से बैठा रहा, बच्चा पढ़े नहीं तो उसका तो बच्चे का भी जीवन खराब होता है ना। इसलिए गुरु सक्षम करना चाहिए, जिसको मतलब पावरफुल दे के संसार में जीवन में दो ही चीज़ हमें बनाई जाती है खुद के मते से, एक गुरु और एक मित्र। ये दोनों हम स्वयं को सोचकर बनाया जाता, काला गूंगा नहीं। मित्र वो होना चाहिए कि सब कुछ जलने के बाद कहता कि अरे तुम्हारा सब कुछ तू बच गया ना, ये घर मेरे हैं जो तेरे हैं, ऐसे मित्र होना चाहिए। और गुरु वो जो मरते मरते को भी कहे कि बस अब रुक जा 2 मिनट के लिए, तो वो रुक सके, ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए। बोलो सियापति। तो ये प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अनेकों प्रकार के रोग दोष मिटा देने वाले परम पूज्य संत बाबा सीताराम। तो हाँ जी, आपकी 15 साल से सांस की तकलीफ थी और आपने बहुत सी दवाई खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, दवाई अभी तक चालू थी। और बाबा सीताराम के यहाँ कितनी फेरी हो गई आपकी? 14 फेरी। और अब कैसा है? बोलो सियापति। ये 5वां पेशेंट है आपके सामने। ये भक्त कह लो, हमारे लिए तो भक्त है, ये हमारे लिए को तो सीता माँ है, को तो राधा है, बोलो तो कोई भी समझ लो, पर एक सजा तो इनके कर्मों के इंसान की मिलती है। ना राम जी बचे कर्मों से, ना राजा दशरथ बचे। कर्म गति तो सबको भोगनी पड़ती है। इसलिए नारी ही माँ सीता का स्वरूप है, राधा का स्वरूप है, रुक्मिणी का स्वरूप है, इसी में वास करते हैं। और तो देखिए प्रत्येक अभी सही है। अब ऐसा करना, घर पे जाना, हम घर पे जाके क्या खाना है क्या, चलो कोई नहीं, अपने तो कहना से अभी यहाँ जाना, नहाना और थोड़ी दही और थोड़ा 100 ग्राम भजिया गुमान सिंह का होटल पे लेके खा लेना। बोलो सियापति। देखिएगा, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें जिससे मालूम पड़े, और यहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जाता, प्रत्येक के सामने प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बोलो सियापति। रामचंद्र की जय हो। बोलो बाबा।